हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग फ्रांस की क्रांति जो कि क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 3 है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले हमने इसके नोट्स का वीडियो बना दिया है जो कि 5 पार्ट में बना है, और इसके बाद जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे इस वीडियो में, और रिक्त स्थानों की पूर्ति करें उसको देखेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा लघुत्तरीय क्वेश्चन का। उसके बाद फिर हम दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, फ्रांस की राज्य क्रांति किस ईस्वी में हुई? तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। इसको आप लोगों को याद कर जाना है। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है, बैस्टिल का पतन कब हुआ था? तो आपको याद होगा हमने नोट्स बनाया था, उसमें आपको बताया था बैस्टिल के पतन के बारे में कि बैस्टिल कहाँ स्थित है। तो बैस्टिल पेरिस का एक राज्य है, और बैस्टिल में ही एक कारागृह हुआ था, कारागृह था जो 14 जुलाई 1789 ईस्वी में क्रांतिकारियों ने इस पेरिस स्थित राज्य के कारागृह बैस्टिल को घेर लिया था। तो ये सब बातें हमने नोट्स में मेंशन कर दिया था। तो उसमें क्या है, यहाँ पे देखिए गौ नंबर इसका सही आंसर होगा 14 जुलाई 1789 ईस्वी। ठीक है। उसके बाद में आगे है, प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो आपको अगर याद है तो बताइए, प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो सबसे प्रथम स्टेट में पादरी लोग आते थे, याद है आप लोग को। इसके बाद में द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? तो द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग आते थे। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तृतीय स्टेट में इनमें से कौन थे? फर्स्ट नंबर में है दार्शनिक, सेकेंड में है कुलीन, थर्ड में है पादरी, और फोर्थ में है न्यायाधीश। तो कौन होगा, याद है आपको? अगर याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। इसका होगा दार्शनिक। पहले देखिए इसको हम छाटेंगे कैसे, क्योंकि द्वितीय स्टेट में कुलीन आता था तो पहले ही ये छट गया। उसके बाद जो था प्रथम स्टेट में पादरी आता था, ये भी छट गया। और न्यायाधीश जो था वो भी तृतीय स्टेट में नहीं आता था। तो तृतीय स्टेट में कौन आया? तो दार्शनिक। इसका सही आंसर होगा क। ठीक है। उसके बाद में आगे कह रहा है, वाल्टेयर क्या था? तो वाल्टेयर कौन थे? वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, लेखक थे, या शिल्पकार थे? याद है आपको? वाल्टेयर जो थे एक लेखक थे। आप मेरा नोट्स से, हमने जो नोट्स वाला वीडियो बनाया है उसमें आप फिर से पढ़ लीजिएगा तो आपको याद आ जाएगा। वाल्टेयर एक लेखक थे। उसके बाद रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? समाजवाद का समर्थक था, जनता की इच्छा का समर्थक था, शक्ति पृथक्करण का समर्थक था, और निरंकुशता का समर्थक था। तो याद है आपको, रूसो जो था जनता की इच्छा का समर्थक था। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो मॉन्टेस्क्यू कौन सी पुस्तक लिखे थे? सामाजिक संविदा, विधि की आत्मा, दास कैपिटल, या बृहत ज्ञान कोश? तो कौन लिखे थे? विधि की आत्मा। और सामाजिक संविदा कौन लिखे थे? तो रूसो लिखे थे। लेकिन यहाँ पे मॉन्टेस्क्यू के बारे में कह रहा है तो विधि की आत्मा मॉन्टेस्क्यू ने पुस्तक लिखी थी। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फ्रांस की राज्य क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? यानी कि जब फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी तो उस समय वहाँ का राजा कौन था? तो इसका उस समय याद है आपको कौन था? नेपोलियन था? नहीं, नेपोलियन नहीं था। उसके बाद में लुइस 14वां था? नहीं, वो भी नहीं था। लुइस 16वां था? हाँ, लुइस 16वां था। ठीक है। और मिराबियो तो था ही नहीं। ठीक है, मिराबियो बाद में आया है। मिराबियो कौन था? और मिराबियो जो था वो क्रांतिकारियों का नेता था, और वह क्या था, याद है आपको? वह सामंतों के विशेषाधिकार को समाप्त करने के पक्षधर में था। याद आया आपको? उसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है फ्रांस में? 14 जुलाई को फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 14 जुलाई को ही क्रांतिकारियों ने पेरिस स्थित राज्य के कारागृह बैस्टिल को घेरा था, और बैस्टिल का जो दुर्ग था राजतंत्र के निरंकुशता का प्रतीक था। इसी कारण 14 जुलाई को ही स्वतंत्रता दिवस फ्रांस में मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लुई 16वां सन डैश ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा?
तो 1774 ईस्वी में यहाँ पे भराएगा, 1774 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद में डैश लुई 16वां की पत्नी थी, तो मेरी अंतोनियत लुई 16वां की पत्नी थी, इसमें भराएगा मेरी अंतोनेट, ठीक है। उसके बाद में है फ्रांस की संसदीय संस्था को डैश कहते हैं, तो याद है आपको, फ्रांस की संसदीय संस्था को स्टेट जनरल कहते हैं। उसके बाद में 4th नंबर में है ठेका पर टैक्स वसूलने वाले पूंजीपतियों को क्या कहा जाता है या डैश कहा जाता था, तो टैक्स फार्मर कहा जाता था, ठीक है। जो ठेका पे जो टैक्स वसूलते थे जो भी पूंजीपति लोग, उसे टैक्स फार्मर कहा जाता था। उसके बाद में है डैश के सिद्धांत की स्थापना मॉन्टेस्क्यू ने की थी, तो मॉन्टेस्क्यू किसके सिद्धांत की स्थापना किए थे, तो शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत की स्थापना मॉन्टेस्क्यू ने की थी। और डैश की पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा है, तो रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा है, ये नाम आपको याद रखना होगा। उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 27 अगस्त 1789 को फ्रांस की नेशनल असेंबली ने डैश की घोषणा की थी, तो किसकी घोषणा की थी, तो 27 अगस्त 1789 ईस्वी को फ्रांस की नेशनल असेंबली ने मानव और नागरिकों के अधिकार की घोषणा की थी। 8 नंबर में है जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता डैश था, तो जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता मैक्समिलियन रॉब्सपियर था, याद आया आपको। उसके बाद में 9th नंबर में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन डैश ईस्वी में हुआ, तो अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन जो था 1848 ईस्वी में हुआ है, यानी कि 1848 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद में फ्रांसीसी महिलाओं को मतदान का अधिकार सन डैश ईस्वी में मिला, तो 1946 ईस्वी में मिला, ठीक है। इसको याद रखना होगा 1946 ईस्वी में। तो आप लोगों का तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और भरने वाला जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। अब जो आगे क्वेश्चन है वो है लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर, तो लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।